विकास आपके साथ ही मारपीट हुई थी क्या? जी भैया। कहाँ के रहने वाले? पहले अपना पता बता दीजिए पूरा। गढ़वा झारखंड। झारखंड के रहने वाले। एक बात बताइए कि आपके साथ क्या कुछ हुआ था उस दिन जिसके बाद आपका वीडियो एक आया सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। हम लोग काफ़ी दिनों जी। से प्रयास कर रहे थे। तो पूरी कहानी क्या हुई थी? क्यों आपके साथ मारपीट की गई? थोड़ा बताइए हमें। जैसे एक संस्था है जिसका नाम है कन्या विवाह विकास सोसाइटी, जी, जो जी। कि पटना से निबंधित है और गया में इसका हेड ऑफिस है। जी। ठीक है? ये संस्था जो है गरीबों से पैसा लेती है सदस्यता के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे और तो और हुँ, एजेंट भेजकर भी पैसा उठाती है और एजेंट को कमीशन भी देती है, हुँ, हुँ, जो कि सोसाइटी के नियमों का सख्त उल्लंघन है। ये हुँ, संस्था दावा करती है कि ये सामूहिक विवाह करवाती है, जो कि करवाती भी है, लेकिन हुँ, पैसा लेना, एजेंट को पैसा देना कहाँ तक जायज़ है? तो इसी पर मैंने सवाल उठाया था। हुँ, तो मुझे पहले खरीदने का कोशिश किया गया, मुझे हुँ, 5 लाख रकम देने का ऑफ़र किया गया, जब मैंने ठुकरा दिया, हुँ। तो उसके बाद मुझे सुनियोजित तरीके से पिटवा दिया गया। हुँ। अच्छा इस संस्था के बारे में कैसे आपको पता चला कि ये संस्था जो है लोगों से पैसे उगाही कर रही है या फिर गलत तरीके से जो भी काम आपने कहा कि गलत तरीके से गरीबों को लूटा जा रहा है, तो कैसे हुँ। जानकारी मिली थी आपको इसकी? बहुत सारी महिलाएँ इसके भुक्तभोगी रही हैं, तो उन्हीं महिलाओं में से एक से मैं मिला था जिनका नाम सरिता देवी है। उनको ये संस्था में रहना नहीं था, ठीक जी, है? तो संस्था में रहना नहीं था तो वो जमा की थी 20 से 22,000 रुपए। जी। तो संस्था पर जब भी जाती कि मुझे मेरा पैसा वापस कीजिए, अब मुझे नहीं रहना है संस्था में, तो वहाँ से उनको कोई आश्वासन नहीं मिलता, कोई पैसा वापस नहीं मिलने का बात किया जाता। तो फिर मैंने प्रथम उनका वीडियो वगैरह बनाया था। अच्छा आपने जब वीडियो बनाया तो आपको तो पता होगा कि ये लोग दबंग लोग हैं, आपको मार सकते हैं, तो आपको डर नहीं लगा था उस समय कि आप जिसके खिलाफ जा रहे हैं, ये बड़े लोग हैं, आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं? मुझे डर तो लगा था, लेकिन मुझे लगा था कि मेरा समाज, मेरे लोग मेरे साथ रहेंगे हुँ, और मैं अगर सच की आवाज़ उठाऊँगा तो सब कोई मेरा साथ देगा, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुँ, और उसी के बाद जब मुझे बुलाकर वहाँ पिटवाया गया, तो उसी के बाद मेरा जो आप रौद्र जैसा वो रूप देख रहे हैं, हुँ, पूरा हुँ, रोष से मैं भरा हुआ हूँ, गुस्से से भरा हुआ हूँ और बोल रहा हूँ। तो मैं इसी समाज के बारे में बोल रहा हूँ कि जहाँ पर समाज चाहती है कि समाज बढ़िया रहे, हुँ। समाज में लोग अच्छे से रहें। लेकिन जब वहीं पे अगर कोई समाज में दूसरा व्यक्ति पीटा जा रहा है, तो किसी को उससे कोई मतलब नहीं है। जो इंसान है वो पशु बनते जा रहे हैं। मान देखते हैं ना कि बकरा कटता है तो दूसरा बकरा बैठ के घास खाते रहता है। हुँ, हुँ, जैसे कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं है, लेकिन अब उसको पता है कि उसका अगला नंबर आने वाला है। लेकिन मनुष्य उससे भिन्न है। मनुष्य एक-दूसरा का समाज में जोड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्यता जो इंसान का खत्म होती जा रही है, उसी पर मैंने वो बात बोला था कि कोई साथ नहीं है। कोई नहीं है मुझे मेरे साथ देने वाला। और देखिए इस समाज में हम लोग जिसकी मदद करते हैं, ये समाज जिसका हम लोग लगातार आवाज़ उठाते हैं, कहीं कुछ होता है तो लोग हमें याद करते हैं हम लोगों को, तो हम लोग बेहिचक, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी लोभ लालच के हम लोग पहुँच जाते हैं क्योंकि हम लोग समाज के एक जागरूक नागरिक हैं। और इसके बाद जब हम लोगों के साथ कुछ अनहोनी होता है, तो यह समाज अगर खड़ा नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि धिक्कार है ऐसे समाज पे और जो समाज हमारे साथ खड़ा नहीं है, उस समाज को किस हक के साथ हम लोग उसका आवाज़ उठाएँगे और क्यों हम लोग क्यों आवाज़ उठाएँगे इन लोगों के लिए? एक बात बताइए कि आपने उम्मीद ज़रूर किया होगा कि आपके साथ लोग देंगे, लेकिन किसी ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं, मेरे शहर के किसी लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि भैया आप बताइए कि उतना पिटाई खाने के बाद भी मुझे 7 किलोमीटर दौड़ के हमको जाना पड़ा। थाना पहले, फिर वहाँ से हॉस्पिटल, कोई ऑटो तक नहीं रोका और उसके बाद जब मैंने वो मेरा वो वीडियो वायरल हुआ, हुँ, तो लोग ये सवाल उठाने लगे हुँ। कि कोई 7 किलोमीटर इतना पिटाने के बाद कैसे दौड़ सकता है? हाँ, हाँ। कहाँ तक जायज़ आप ये बताइए? आपको पता होगा कि एंडेस पर्वत में प्लेन क्रैश हुआ था, तो वहाँ के लोग नरभक्षी तक बन गए थे और यहाँ तो मैं हुँ। बस 7 किलोमीटर ही दौड़ के गया अरे हूँ। मरता क्या नहीं करता, मान लीजिए अपनी जी, जान बचाने के लिए एक आदमी जी, 7 किलोमीटर क्या अगर 70 किलोमीटर भी भागना पड़े क्योंकि जान जो होता है जी, सबसे कीमती चीज़ होता है जीवन जी, में और जी, उसके लिए इंसान 7 किलोमीटर भागे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्वेश्चन मार्क है जिससे लोग सवाल आप पे जी, उठा रहे हैं कि आपने झूठ बोला है, इसके लिए ना जी, आवाज़ उठाया जा रहा होगा। जी, जी। हुँ। अच्छा एक बात बताइए कि अब आपको क्या अभी भी आपको इस समाज से प्रेम है? चूँकि हम लोग भी वही काम करते हैं जो आप कर रहे हैं। हम लोग भी जी। बेहिचक, डरे बिना डरे हर किसी के खिलाफ बोलते हैं जो गलत कर रहा होता है, जो अच्छा करता है देखिए उसका हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो क्या अभी भी आपको इस समाज से प्रेम है या अब आप डर गए हैं और आगे देखिए, आप आवाज़ नहीं उठाइएगा? हम इस बारे में भी एक बोलना चाहेंगे कि स्थानीयता के खतरे बहुत अलग होते हैं। जी, आपको पता होगा कि आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना करना, जी, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ी मुश्किल, विधायक की और थोड़ी मुश्किल। और लेकिन अगर ग्राम प्रधान के मामले में अगर आप कुछ बोलेंगे, सरपंच के मामले में बोलेंगे तो आपकी पिटाई होनी तय है। बिल्कुल। उसी तरीके से आप ग्लेशियर के पिघलते बर्फ के बारे में बोल सकते हैं। हुँ, हिमालय के बर्फ पिघल रहे हैं जो ग्लेशियर, उसके बारे में बोलेंगे तो थोड़ा-सा खतरा है। ठीक है? हुँ, पेड़ जो काटे जा रहे हैं सरकार के द्वारा उसमें बोलेंगे तो उसमें थोड़ा खतरा और बढ़ जाएगा। हुँ, हुँ, लेकिन अगर आप रेत बजरी ढोने वाले ट्रैक्टरों के बारे में जो कि आपकी नदियों से निकालते हैं, उसके बारे में बोलेंगे तो आपकी हत्या होनी भी तय है।
तो हुँ। कहना यही है कि स्थानीयता के खतरे बहुत हैं और जिस तरीके से मुझे तोड़ दिया गया यहाँ के समाज से, ना प्रशासन से कोई मदद, ना कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब स्थानीय मुद्दे पर कभी भी बोलूँगा। मैं दूर के मुद्दे पे ही बोलूँगा, जैसे कि सब कोई पत्रकार बोलते हैं और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से शायद पहली बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। जी, एक और बात बता दीजिए जो लोगों ने आपके साथ गलत किया, उन लोगों पे क्या एक्शन अभी तक हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, सज़ा की कुछ आगे प्रोसेस दिखाई दे रही है? 4 अपराधियों को पकड़ा गया जिसमें वही एक राहुल कुमार जो हमको षड्यंत्र के तहत वहाँ बुलाया था, हुँ, तो और एक मनोज ठाकुर जो कि विकास माली का ही आदमी था जो संस्था चलाते हैं। हुँ। तो आप ही बताइए कि अभी तक मेन मुख्य आरोपी का गिरफ्तारी नहीं हुआ, जबकि ये चारों व्यक्ति को हम पहले से जानते नहीं थे। तो पुलिसिया भाषा में अगर बोला जाए तो मोडस ऑपरेंडिस क्या था इन लोगों का मुझे मारने का? कोई नहीं था मतलब, ना इनसे गाली-गलौज हुआ था मेरा, ना इनसे पुराना कोई जाति दुश्मनी था, ना ज़मीनी विवाद था। तो ये मुझे बुलाकर मारे क्यों? सवाल आखिर वहीं पर बना हुआ है। विकास अंतिम सवाल कि आप सोशल मीडिया से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? सोशल मीडिया पर मैं लगातार अभी 8 साल से एक्टिव हूँ। इससे पहले मैं पूरा दुनिया घूमा था अपने मतलब इंडिया घूमा था पूरा अपने बाइक से। अच्छा, उसके अच्छा। बाद हम गाना वगैरह का भी एक ये करते थे, क्या कहते हैं डायरेक्शन करते थे, डायरेक्ट करते थे हिंदी गानों का। और उसके अलावा फिर मैं सोशल मीडिया पर एकदम पूरा जोर-शोर से जो मेरा कंपनी एक्टिव हुआ था 2 साल पहले। क्या नाम है आपके आईडी का बता दीजिए ज़रा? मेरा ना आईडी का नाम है इसका क्या कहते हैं यूट्यूब का आईडी का नाम है वार्ता बाय विकास साहू न्यूज़ चैनल का। और इंस्टा पे भी है वार्ता बाय विकास साहू, फेसबुक पे भी। और मेरा एक एड कंपनी चलता है जो कि बस गढ़वा और डाल्टनगंज के लिए है, तो उसका नाम है JH14 से आनंद, जिसको मैं जल्दी चेंज कर दूँगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपकी आवाज़ जी, को हम जी, लोग जी। बिल्कुल बुलंदी से उठा रहे हैं और आपके जो भी आपको जी, मारने वाले लोग हैं, आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उन सभी पर कार्रवाई हुई। इसके लिए हम लोग लगातार पुलिस प्रशासन पर जी, दबाव जी। बनाएँगे। जी बहुत-बहुत भैया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके ऑडियंस को भी हमारा ये वीडियो देखने के लिए। बहुत-बहुत